हुकूमत का ईद से पहले अवाम को बड़ा झटका, पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाबर की फिर बादशाहत, वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी की T20 की कप्तानी से छुट्टी। ऐलान से पहले मोहसिन नकवी और बाबर आजम की मुलाकात। कप्तानी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पीसीबी के मुताबिक व्हाइट बॉल टीम की क़यादत हिकमत अमली के तहत तब्दील की। शाहीन अफरीदी ने कहा, नए कप्तान की हिमायत फर्ज है। मकसद पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। नए कप्तान बाबर आजम का कहना है, बहैसियत कप्तान हमेशा शाहीन के मशवरों की कदर की। कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान तब्दील होने के बाद नया तनाजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतमाद में लिए बगैर शाहीन अफरीदी का बयान जारी कर दिया। जुमलों को उनके नाम से मंसूब कर दिया। शाहीन अफरीदी पीसीबी के रवैये से परेशान, सिलेक्शन कमेटी के रवैये और कप्तानी से हटाने पर भी नाराज। जल्द बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने का इम्कान। शाहिद अफरीदी को कप्तान की तब्दीली पर तहफ्फुज़ात, बोले सिलेक्शन कमेटी में तजुर्बेकार क्रिकेटर्स मौजूद हैं। फैसले पर हैरानी हुई, कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। बाबर के लिए वालिद के भी मशवरे, बोले किसने क्या कहा भूल जाना। इमाद और आमिर की राय का एहतराम करना। 11 भाइयों को मिलकर दुनिया फतेह करनी है। सोशल मीडिया पर भरपूर रद्द-ए-अमल। मुतअद्दिद शायकीन क्रिकेट का बाबर को कप्तान बनाने का खैर मकदम। जब से वो गए मैं सोचता हूँ अम्मी उनकी कॉल आएगी या वो नीचे आ जाओ मेरे साथ फुटबॉल खेलो। मुझे उनकी याद आती है कि आई क्यों लेके जाएंगे, नहीं आते। मोबाइल भी नहीं रहा, वो भी बढ़ गया, वो भी खत्म हो गया। तो उसका बाबू मेरे को मार दो आगे यार। मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार दी। मैं बाइक चला रहा था, सवारी को छोड़कर मैं टर्न हुआ हूँ और जो है कि मेरा मोबाइल छीन गया। उसमें मेरे 2100 रुपये थे, वो भी गए। उस दिन मेरे बच्चे घर पर भूखे सो। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा होना कि पूरा कराची खाली हो जाना है। ये किस पर हुकूमत करेंगे? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, शहर खाली हो गया तो किस पर हुकूमत करोगे। कराची वाले सिंध हुकूमत पर फट पड़े। किसी का बेटा रो रहा है, किसी की माँ तड़प रही है तो कहीं बाप का कलेजा फटा जा रहा है। गलियां महफूज हैं ना सड़कें, हर जगह बेलगाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ। शहरियों का कहना है घर के बाहर क्या अब तो घर के अंदर भी महफूज नहीं। चीना चपटी के लिए दिन रात का फर्क खत्म हो गया। पुलिस मुजरिमों से मिली हुई है, किससे फरियाद करें। कारोबार जिंदगी है तो जुर्म है। वजीर दाखिला सिंध का कराची वालों को स्ट्रीट क्राइम्स कबूल करने का अनोखा मशवरा। मीडिया की जानिब से सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का शिकवा। MQM पर भी वार, बोले अब कराची से बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसी बातें न करें जिनका रास्ता वापस उन तक ही पहुंचता हो। जिया लंजार ने कहा, कच्चे में मसाइल हैं, ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, डाकुओं के साथ कोई रियायत नहीं होगी। डकैती मज़ाहमत पर कत्लो गारत पड़ गई। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। अफसर मैदान में आए, कारकर्दगी दिखाएं, अवाम की हिफाजत का फर्ज निभाएं। IG सिंध का इजलास से खिताब, कहा दौरान डकैती कत्ल और जख्मियों के मुकदमात का इंदराज SP इन्वेस्टिगेशन और IOs की मुशावरत से होगा। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, जो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गया। ये बॉर्डर मेरे हाथ में नहीं है कि इधर तक पहुंचा है। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। वजीर आला सिंध हैरान और परेशान, बोले हालात पहले ही खराब थे, उबूरी हुकूमत में मजीद खराब हुए। क़याम अमन के लिए फंड्स का कोई मसला नहीं, कबायली तनाज़ात के खात्मे के लिए मकामी सरदारों से मदद लेंगे। कच्चे के डाकू बेकाबू। शिकारपुर में पुलिस टीम पर रॉकेट हमला, 2 एहलकार जख्मी। कंदकोट में पुलिस का ऑपरेशन, कोई कामयाबी ना मिली। डाकुओं ने मुखवी सुई गैस मुलाजमिन की वीडियो वायरल कर दी। गिरफ्तार साथियों की रिहाई और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। कश्मीर से 4 साल का बच्चा अगवा। इलाके में खौफ हिरास, मुखबियों की तादाद 13 हो गई।
कराची में पुलिस का एक्शन। अगवा बराए तावान की वारदात में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। एसएसपी के मुताबिक बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड मुग़वियों का रिश्तेदार निकला। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में 3 अफराद गटर में सफाई करने उतरे, 2 जान से गए, 1 को बचा लिया गया। हादसा क्यों हुआ, तहकीकात जारी। 30 मार्च को भी बिन कासिम में गटर में डूबकर 2 अफराद जान बहक हुए थे। लाहौर के इलाके समनाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। 4 सद्दा में होलनाक वाकया, तीसरी जमात के तालिब इल्म की पास होने की खुशी में हवाई फायरिंग, गोली वालिदा को जा लगी, जान से चली गई। पाकिस्तान की नई हुकूमत का भी बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत का जवाब दे दिया। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। महंगाई में कमी, टैक्स नेट में इजाफा, एफबीआर की डिजिटाइजेशन, सनती पॉलिसी की तश्कील, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है, तमाम वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। वज़ीर आज़म का फोकस अशराफिया पर बोझ डालना है। अता तारर ने कहा, तसद्दुक जिलानी जजेस खत के मामले पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत, मुल्क भर के 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। बयान जारी करने वालों में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल। वकला का हाई कोर्ट जजेस से इजहार यकजहती। बयान में कहा, शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आजादी पर अवामी एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार एसोसिएशंस का तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने पर इजहार एतमाद। वकला तंजीमों की चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की किरदार कशी की मजम्मत, अदलिया के साथ खड़े रहने का ऐलान। बानी को रिहा करो, तहरीक इंसाफ के पेशावर में एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। जो कहते थे उनके नाम पर कांटा लगा दिया, उन्हें बताना चाहते हैं वो कल भी थे और आज भी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, ईद के बाद बानी की रिहाई और अदलिया की आजादी के लिए सब निकलेंगे। पीटीआई का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान, मगर कागजात वापस ना लिए। हलीम आदिल शेख बोले, वजीर आजम और सदर समेत पूरा निजाम जाली है। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। शर्जिल मेमन का भी रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का बहाना बना रही है। अक़लियतों की तरफ उठने वाली बुरी नजर को आहनी हाथों से रोकेंगे, किसी भी तफरीक के बगैर। हम सब पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब। खुशियों के त्यौहार पर दुनिया भर में तकरीबात। वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में 3 अफराद गटर में सफाई करने उतरे, 2 जान से गए, 1 को बचा लिया गया। हादसा क्यों हुआ, तहकीकात जारी। 30 मार्च को भी बिन कासिम में गटर में डूबकर 2 अफराद जान बहक हुए थे। लाहौर के इलाके समनाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। 4 सद्दा में होलनाक वाकया, तीसरी जमात के तालिब इल्म की पास होने की खुशी में हवाई फायरिंग, गोली वालिदा को जा लगी, जान से चली गई। पाकिस्तान की नई हुकूमत का भी बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत का जवाब दे दिया। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। महंगाई में कमी, टैक्स नेट में इजाफा, एफबीआर की डिजिटाइजेशन, सनती पॉलिसी की तश्कील, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग।
वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वज़ीर इत्तलात कहते हैं शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है, तमाम वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का फोकस अशराफिया पर बोझ डालना है। अता तारर ने कहा तसद्दुक़ जिलानी जजेस खत के मामले पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत, मुल्क भर के 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। बयान जारी करने वालों में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल। वकला का हाई कोर्ट जजेस से इजहार यकजहती। बयान में कहा शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आजादी पर अवामी एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार एसोसिएशंस का तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने पर इजहार एतमाद। वकला तंजीमों की चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की किरदार कशी की मजम्मत, अदलिया के साथ खड़े रहने का ऐलान। बानी को रिहा करो, तहरीक इंसाफ की पेशावर में एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। जो कहते थे उनके नाम पर कांटा लगा दिया, उन्हें बताना चाहते हैं वो कल भी थे और आज भी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा ईद के बाद बानी की रिहाई और अदलिया की आजादी के लिए सब निकलेंगे। पीटीआई का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान, मगर कागजात वापस ना लिए। हलीम आदिल शेख बोले वज़ीर-ए-आज़म और सदर समेत पूरा निजाम जाली है। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। शर्जील मेमन का भी रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का बहाना बना रही है। अक़लियतों की तरफ उठने वाली बुरी नजर को आहनी हाथों से रोकेंगे, किसी भी तफरीक के बगैर। हम सब पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब। खुशियों के त्यौहार पर दुनिया भर में तकरीबात। वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। और 21 रमजान 661 हिजरी जब मस्जिद कूफा में तेगे सितम चली, मौलाए कायनात शेर खुदा महबूब मुस्तफ़ा हजरत अली का आज यौम शहादत। शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे, अज़ादार पुरसा देंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।